कुलदीप गावाकर हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। कुलदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरे पास अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है, 500 शेयर्स है। ओके, तो अभी मेरे बाइंग प्राइस है 161। अभी वो डीप ओके में डाउन हो गया, 101 पे है। ओके, तो आपका होराइजन क्या है स्टॉक में। 161 पे लिया है बाइंग प्राइस। ठीक है आशीष, क्या सलाह। बजाज हाउसिंग फाइनेंस थोड़े चार्ट्स तो बने होंगे, 161 के बाइंग है, 50 रुपए का नुकसान हो रहा है इनको, क्या करें इस पोजीशन में। जी देखिए, वन वे रैली आई थी इसमें और आईपीओ प्राइस था 70 रुपए का, स्टॉक खुलाई 165 के जोन में। तो वहां से वन वे करेक्शन भी हमने देखा है, 111 तक ये स्टॉक आ चुका है। हमारी सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहे, कोई डिप आता है और तो 100 के आसपास में, तो वहां थोड़ी सी पोजीशन और ऐड की जा सकती है, सिंस इनका भाव परचेजिंग काफी ऊपर का है। वैसे हम एवरेजिंग की सलाह नहीं देते, बट ये एक अच्छी कंपनी और अच्छी पेडिग्री है, तो यहाँ पे 100 के आसपास में एक स्टॉक जरूर एवरेजिंग करे और 90 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखे। ऊपर में मुझे लगता है कि शायद 125 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके चलिए बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं रवि चौधरी कोटा से। रवि नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम। पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम क्या हुआ है 1080 के भाव से 1000 शेयर है, तो मैम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है इसमें, तो 1 साल तो हो गया। पूछ लेते हैं, दूसरा लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, साल भर हो चुका है और नुकसान में भी है क्योंकि स्टॉक चला भी नहीं है पिछले 1 साल में। दूसरा कोई और स्टॉक है आपके पास। जी मैम। कोई और स्टॉक है आपके पास, क्या बोल रहे थे आप। जी बजाज फाइनेंस भी है मेरे पास में। किस भाव पे। बजाज फाइनेंस है मेरा 3000 पे। बजाज फाइनेंस पर राय दीजिए आशीष, और साथ ही आईआरसीटीसी नुकसान में है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या सलाह। जी प्रेशर काफी है आईआरसीटीसी में और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि वन वे सेलिंग स्टॉक में चल रही है। स्टॉक का जो रीसेंट अभी हाई था 1130 का, वहां से जो स्टॉक में स्लिप आ रहा है, कोई भी पुल बैक आ रहा है तो 20 डेमा के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वहीं से गिरावट देखने मिल रही है। बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है 750 के जोन में। हमें लग रहा है कि शायद ये रिस्पेक्ट होगा 750 का जो जोन है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। 750 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में। अगर 750 टूटता है तो उसमें से निकलने की सलाह रहेगी। सिमिलरली अगर मैं बजाज फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है और हमें लग रहा है कि बजाज फाइनेंस में शायद जल्दी इन्हें 7700 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो इस पोजीशन को भी होल्ड करें। बजाज फाइनेंस में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 7150 7150 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके तो ये सलाह रही आपके लिए, बजाज फाइनेंस पर होल्ड करने की सलाह है। आप इस स्टॉक में बने रहें। 7397 पर बंद हुआ आज के सेशन में, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 1.5% की बढ़त के साथ स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी आज के सेशन में। चलिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और हमारे साथ हैं अब अनिल बाली, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। अनिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सवाल ले लेते हैं इनका सवाल जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर है। 4591 की बाइंग है। दूसरा स्टॉक जो इनके पास है वो है टाटा मोटर्स का, 970 की बाइंग है। यहाँ भी लॉन्ग टर्म व्यू है इनका, क्या सजेशन रहेगा। जी एचएल में देखिए प्रेशर बना हुआ है, स्टॉक आज भी 4% के करीब इंट्राडे में गिर गया था और ओवरऑल कोई पुल बैक आ रहा है तो उसमें सेलिंग देखने मिल रही है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना हुआ है स्टॉक का जो 3700 का जो जोन है। और हमें लग रहा है कि बजट से पहले इसकी पोजीशनिंग खराब हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल बजट में एक शायद मूव देखने मिल सकता है। बजट के बाद अगर कुछ अनाउंसमेंट आते हैं तो इसमें एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। तो 3700 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे इस पोजीशन को। ऊपर में हमें लगता है कि अगर कोई पुल बैक आता है तो शायद इसमें वापस इसका 200 डेमा जो है वो 4500 के पास है, तो स्टॉक वहां तक जाता हुआ देखने मिल सकता है। अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं दीपाली मैम, यहाँ पे काफी प्रेशर बना हुआ है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई 52 वीक लो के काफी पास में ट्रेड कर रहा है और आज भी इंट्राडे में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी। स्टॉक 730 तक स्लिप हो गया था, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे। अगर 720 का जोन टूटता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके
बात करते हैं अगले व्यूअर से और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब सतीश चोपड़ा हैं दिल्ली से। सतीश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। मेरे पास 5 नमस्ते। शेयर हैं ट्रेंट लिमिटेड के हैं 5 शेयर। 7305 की बाइंग है मेरी, और अक्टूबर 24 में मैंने परचेज किया था, लॉन्ग टर्म के हिसाब से परचेज किया था, मगर ये तो शेयर बहुत डाउन हो गया, क्या करना चाहिए? लिया लॉन्ग टर्म के लिए था लेकिन नुकसान हो गया, 1600-1700 रुपए नीचे है इनके भाव से। क्या करें इस पोजीशन में? अभी 7300 पे खरीद लिया इन्होंने स्टॉक ट्रेंड। जी दीपाली मैम, देखिए स्टॉक वन वे प्रेशर में है, और अभी जब रिसेंटली जैन 3 को स्टॉक ने 7400 पे ट्रेड कर रहा था और अब 5600 पे आ चुका है, तो जो प्रॉफिट टेकिंग है वो काफी स्टीप देखने मिल रही है। स्टॉक 200 EMA से भी नीचे स्लिप हो चुका है, बट इन लेवल्स पे अब हम सलाह नहीं रहेगी कि स्टॉक में से एग्जिट करे, तो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह दे रहे हैं। इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, इस पोजीशन में बने रहे।